नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए सुहागिनों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत हरितालिका तीज व्रत की कथा आज हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। यह व्रत सुहागिनी स्त्रियां रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां रखती है अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज़ में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मित्रों चलिए हम शुरू करते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वह सर्पणी बनती है, जो व्रत नहीं करती वह विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है और जो अन्न खाती है वह सुअरी बनती है, फल खाती है वह बंदरिया बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरितालिका पूजन की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की बात कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में तुमने आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार कर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं यह जानना चाहता हूँ। नारद की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए थे। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख प्राप्त करे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे तुम्हारे दुखी होने के कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसे ही निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तो तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी एवं चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ चली गई। मैंने विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साथ तपस्या के प्रभाव में मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा।
तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए एक विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके परम पूज्य महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात पूरे शास्त्रानुसार और विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को परिणय सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित पति प्राप्त होता है। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा से करना चाहिए एवं सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है, क्योंकि एक बार संकल्प ले लेने के बाद इस व्रत को नहीं छोड़ा जा सकता। तो विधवा स्त्री यह व्रत अपना परलोक सुधारने के लिए भी करती है। तो मित्रों, हरतालिका व्रत की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।